कि हम दफ्तरों में जाते हैं तो अधिकारीगण मिलते नहीं हैं। हमने कहा है प्रत्येक कार्य दिवस पर 10 बजे से लेकर 12 बजे तक प्रत्येक अधिकारीगण अपने दफ्तरों में मिलेंगे और वो जनता की सुनवाई करेंगे। हम तहसील दिवसों को भी फिर से लगा रहे हैं। कोरोना महामारी के कारण बहुत समय से ये तहसील दिवस हमारे संचालित नहीं हो पाए, उन तहसील दिवसों को भी संचालित करेंगे। हमने बहुत सारे फैसले लिए हैं, उसमें से कुछ फैसले हमने आप सबके इस क्षेत्र में जो यात्रा है, पर्यटन का सीजन है, जो यात्रा का सीजन है, वो यात्रा इस बार चल नहीं पाई। पिछले 1.5 साल से लगातार यात्रा में व्यवधान आ गया। कोरोना महामारी के कारण से बड़ा संकट सभी के सामने पैदा हो गया। उसको लेकर हमने लगभग 200 करोड़ रुपए का एक पैकेज पर्यटन के क्षेत्र में, परिवहन के क्षेत्र में, सांस्कृतिक के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में काम करने वाले और नौकायन के क्षेत्र में कार्य करने वाले, राफ्टिंग के क्षेत्र में काम करने वाले ऐसे भाइयों के लिए कि उनका कुछ सहायता के रूप में, वैसे सरकार के पास भी इस समय चूंकि बहुत सारी जो व्यवस्थाएं हैं सरकार की भी ठीक से संचालित नहीं हो पा रही हैं। बहुत सारे निगम हमारे आज जो है कहीं कहीं पर वेतन भी हमारे लोगों को देना बहुत कठिन काम हो रहा है। लेकिन उसके बाद भी हमने कहा ये हमारी सरकार ये आप सबकी सरकार है। ये सरकार आपके सहयोगी के रूप में काम करेगी, आपके साझीदार के रूप में काम करेगी, आपके एक सहायक के रूप में काम करेगी। इसलिए हमने इसमें 200 करोड़ रुपए का एक पैकेज दिया है, जिसमें नैनीताल जनपद में नैनी झील, नौकुचिया ताल, भीमताल, सात ताल एवं सड़िया ताल के अंतर्गत बोट नवीनीकरण हेतु 1000 लाभार्थियों को 2021 और 22 हेतु छूट प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही जो 630 रिवर गाइड्स व 549 बोट संचालकों को भी 10,000 की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इसी प्रकार से जो होटल वाले हैं, छोटा व्यवसाय करने वाले हैं, उनको भी इस योजना का सीधे डीबीटी के माध्यम से लाभ मिलने वाला है। इसके साथ ही हमने जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने वाले हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने वाली हमारी आशा बहनें हैं, आशा फैसिलिटेटर हैं, टेक्नीशियन हैं, स्वास्थ्य कर्मी हैं, फार्मासिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, उन सभी को भी हमने जो है एक पैकेज 205 करोड़ रुपए का उनको दिया है। उनको भी उनके माध्यम से 10-10 हजार रुपए की धनराशि अगले 5 महीनों में उनके सभी के खातों में आने वाली है। इसी प्रकार से अभी मैं देख रहा था हमारी आजीविका से जुड़ी हुई जो हमारी बहनें हैं, जो बहुत अच्छा कारोबार कर रही हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं। कोई मसाले बनाती हैं, कोई दलिया बनाती हैं, कोई जो है अचार बनाती हैं, कोई मुरब्बा बनाती हैं, कोई बकरी पालन का काम करती हैं, कोई भेड़ पालन का काम करती हैं, कोई प्रसाद बनाने का काम करती हैं, अलग अलग स्थानों पर कोई हथकरघा का काम करती हैं। यानी कि स्वयं सहायता समूह के माध्यम से, स्वयं सहायता हमारे ग्राम संगठन, हमारे क्लस्टर के माध्यम से उन बहनों को एक बार हमने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हमने 18 अगस्त को उन सभी के साथ हमने बात की थी और उसमें हमने सभी को कि उनका इस कोरोना महामारी के दौरान उनका कारोबार प्रभावित न हो, उन्होंने जो सामान बनाया है उसको बिकने में परेशानी हो गई, या वो अपने यहाँ रॉ मटेरियल ले आए लेकिन सामान नहीं बन पाया, बाजार उनको उपलब्ध नहीं हो पाया, उनके लिए हमने 119 करोड़ रुपए का पैकेज दिया है और उसमें 5 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज के देने की व्यवस्था करी है, जिससे कि उनको ऋण में जो है किसी प्रकार की परेशानी न हो। हमने बहुत सारे काम अभी शिक्षा के क्षेत्र में आपने देखा होगा कि हमने कहा है कक्षा 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं के सभी बच्चों को हम एक टैबलेट की सुविधा प्रदान करेंगे, क्योंकि कोरोना महामारी में जो राजकीय कॉलेजों में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे इसके कारण से पढ़ने में उनको परेशानी हुई है, उनके माँ बाप इतना बहन नहीं कर पाए, उन सभी को टैबलेट की सुविधा प्रदान करेंगे। और डिग्री कॉलेजों में पढ़ने वाले सभी और छात्र छात्राओं को, जिनकी संख्या लगभग 1 लाख होगी, उनको भी हम टैबलेट की सुविधा प्रदान करेंगे। खेल के क्षेत्र में अभी हमने जो खेल के क्षेत्र में है, स्पोर्ट्स कॉलेज जो रायपुर का, हम उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय बनाने के लिए आगे हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। हम उनको एक स्पोर्ट्स कॉलेज के रूप में, स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय के रूप में विकसित करेंगे। प्रदेश के अंदर जो खिलाड़ियों का दैनिक भत्ता पहले 225 रुपये होता था, 225 रुपये किया गया, पहले कम था,
अभी इसी प्रकार से 18 वर्ष से 14 वर्ष के आयु के 50-50 बालक बालिकाओं को उनकी खेल प्रतिभाओं को चिन्हित कर उन्हें प्रतिवर्ष मुख्यमंत्री खिलाड़ी उन्नयन छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। महिला खिलाड़ियों के कौशल विकास हेतु जनपद उधम सिंह नगर में महिला स्पोर्ट्स कॉलेज स्थापित करने का हमने प्लान किया है। नेशनल गेम्स में बहुत सारे ऐसे हमारे खिलाड़ी हैं, जब वो पदक विजेता बन जाते हैं या अच्छा प्रदर्शन कर लेते हैं तो उनको सहायता करने के लिए बहुत सारे लोग आगे आ जाते हैं, बहुत सारी संस्थाएं भी आ जाती हैं, बहुत सारा उनको इनाम मिलने लगता है। लेकिन उससे पहले उनको बहुत सारी जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, बहुत सारे अभावों का सामना करना पड़ता है। ऐसे खिलाड़ियों के लिए हम नई खेल नीति लाएंगे, जिसमें नई खेल नीति में उनके सभी प्रकार की चीज़ों को समावेश किया जाएगा। उनको खेलने जाने के लिए उनको जो है उनका किराया दिया जाएगा, उनके लिए जो खाने की व्यवस्था है वो खाने की व्यवस्था की जाएगी, अन्य प्रकार की जो भी उनके लिए जो जरूरत होती है उन जरूरतों को खेल नीति में पूरा किया जाएगा। नेशनल गेम्स के पदक विजेताओं को, एशियन कॉमनवेल्थ ओलंपिक पदक विजेताओं को भारतीय सरकार सेवा प्रदान की जाएगी। इसके अलावा ओलंपिक खेलों में प्रदेश के खिलाड़ियों की प्रतिभागिता सुनिश्चित करने हेतु उनके लिए कोच इत्यादि की व्यवस्था की जाएगी। जो देहरादून में महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है उसको बनाने का प्रयास किया जाएगा। ऐसे तमाम काम हम लोगों ने अभी शुरू किए हैं। इसी के साथ साथ प्रदेश के सभी विद्यालयों में छात्राओं के लिए अलग से शौचालय बनाने की भी जो है हम लोगों ने सुनिश्चित किया है कि हम सभी, चूंकि जगह जगह पर छात्रों के लिए शौचालय होता है, छात्राओं के लिए अलग से शौचालय नहीं होता, अलग से उनके लिए शौचालय बनाने की व्यवस्था भी हम लोग करेंगे। 8 नए महाविद्यालय बनाए जाएंगे। अभी जगह जगह से मांग उठी है कि जगह जगह पर लोग कहते हैं कि यहाँ पर महाविद्यालय नहीं है, यहाँ महाविद्यालय नहीं है, और महाविद्यालय है तो पीजी कॉलेज नहीं है। उनको ध्यान में रखते हुए हम इसी सत्र में 8 नए महाविद्यालय बनाएंगे और 7 महाविद्यालयों को स्नातकोत्तर के रूप में उच्चीकरण किया जाएगा, और ये सारे के सारे इसी साल चलाए जाएंगे।